Hello everyone. So today we will discuss our second assignment of complex analysis. So in this assignment again we will discuss some complex analysis question. So these questions basically based on a CSIR. So अभी तक जितना भी मैंने कराया मैंने आपको अप्लाइड में ऑलमोस्ट आपका 50% सिलेबस कवर कर दिया है जो आपका B1 बैच है, और वहाँ पे असाइनमेंट भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो आप एक बार ही उन सब असाइनमेंट्स को गो थ्रू हो लें, क्योंकि जब आप चीज़ों को कर रहे हैं तो आप अच्छे से करिए, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, असाइनमेंट सॉल्व करिए, देन आप आगे बढ़िए। देन कॉम्प्लेक्स में अभी जो B2 बैच है उसमें ऑलरेडी मैंने आपको एक असाइनमेंट करा दिया है। जो थ्योरी पार्ट है वो आपकी क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं। जो सेकंड असाइनमेंट है आज मैं आपको करा रहा हूँ, तो जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजीली, जो मेरे गिवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं असाइनमेंट शीट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1। सो असाइनमेंट सीट आपकी है यहाँ पे 2। आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है असाइनमेंट। जिसके पास ना हो वो असाइनमेंट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको गिवन है असाइनमेंट शीट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, कह रहा था फंक्शन एफ, एक आपको एफ फंक्शन दिया है कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके सी तक। ये आपके पास क्या डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन है। यानी कि एफ जो डिफाइन है वो कहाँ पे डिफाइन है, होल आर पे डिफाइन है, होल सी पे डिफाइन है। जो आपको एफ एक्स गिवन है डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू गिवन है एफ जेड इक्वल टू e⁻z प्लस e⁻−z। हैज आपसे ऑप्शंस में पूछा जा रहा है जीरोज के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फाइनाइटली मैनी जीरोज, सेकंड ऑप्शन दे रखा है नन जीरोज, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ओनली रियल जीरोज, डी ऑप्शन में दे रखा है हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज। तो अगर ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये क्या आपके पास में एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है। ये क्या है e⁻z क्या है, होल सी पे आपका एनालिटिक है। e⁻−z क्या है, ये होल सी पे आपका क्या है एनालिटिक है। तो अगर एफ जेड को देखेंगे तो ये सम ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा एफ जेड एनालिटिक हो जाएगा कहाँ पे, सी पे। तो अगर इसके जीरोज की बात करें तो आप करेंगे क्या, एफ जेड को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या इंप्लाई कर देगा e⁻z प्लस e⁻−z इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻z इक्वल टू माइनस e⁻−z, इसको आप इस साइड ले जाओ। तो दिस इज सेम एज इसको आप नीचे ले आओ। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा e⁻2z इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर आप लॉग लेंगे, क्योंकि e⁻2z क्या होता है ऑलवेज नॉन जीरो होता है, तो यहाँ से आप लॉग ले सकते हैं। तो ln जब आप लॉग लेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा 2z इक्वल टू ln-1 मिलेगा सिंपली। तो अपन इसको सॉल्व करना जानते हैं। लॉग आपको पता है कि जब भी आपके पास में लॉग जेड होता है, यानी कि जब भी आपके पास एफ जेड इक्वल टू ln जेड है, तो आप करते क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ln मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा, इसका क्या एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा प्लस 2k पाई, और यहाँ पे के बिलोंग कर रहा होता है किससे, इंटीजर से। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2z इक्वल टू ln मॉड ऑफ -1 का अगर मॉड लेंगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा 1, यानी कि -1 का मॉड प्लस आयोटा। यहाँ पे जो थीटा है, ये जो -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका कहाँ पे आएगा, सिंपली ये -1 कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो जो ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका क्या है थीटा है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको सिंपली पाई। यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा तो उसका जो एंगल है पॉजिटिव विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या मिलेगा आपको पाई। तो ये आपका क्या है थीटा, ठीक है, ये क्या आपका एंगल पाई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो थीटा है वो आपका क्या है पाई प्लस 2k पाई, और यहाँ पे जो k बिलोंग करेगा किससे बिलोंग करेगा, i से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो यहाँ पे ये जो ln-1 का मतलब क्या है, इसका -1 का मॉड क्या होगा सिंपली 1। तो ln-1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा z इक्वल टू आयोटा बाई 2 पाई प्लस 2k पाई, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे z इक्वल टू, आप पाई को बाहर निकाल सकते हैं, तो आयोटा पाई बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 2k, और यहाँ पे k बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो जीरोज हैं, ये सारे के सारे जीरोज कहाँ पे आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे आएंगे। तो अगर आप देखेंगे आयोटा, आपको आयोटा पार्ट के
के कारण आपको सारे के सारे जो रूट हैं या जीरोज हैं वो कहाँ पे आएंगे, पूरी की पूरी वाई एक्सेस पे आएंगे, वाई एक्सेस पे लाइक करेंगे। तो ये क्या है, ये पूरी लाइन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, जीरोज को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी कि जो ऑप्शंस पे इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे, इन्फाइनाइटली मैनी जीरोज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, इन्फाइनाइटली मैनी। तो यहाँ पे अगर आप आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है फाइनाइटली मैनी जीरोज, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है नन जीरोज, जबकि आपके पास में कितने आ रहे हैं, इन्फाइनाइटली आ रहे हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है ओनली रियल जीरोज, तो इसके पास में क्या है, इमेजिनरी जीरोज आ रहे हैं, तो आपका सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है हैज इन्फाइनाइटली मैनी जीरो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोर्थ, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपका जीरोज से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। असाइनमेंट शीट 2 क्वेश्चन 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्वेश्चन 2 क्या गिवन है, क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा जा रहा है कैन कंसीडर पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस पी की पावर 11। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज एनालिटिक होता है, कहाँ पे, होल सी पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटायर फंक्शन हो जाएगा कहाँ पे, सी में। वेयर ए, जो आपका ए बिलोंग कर रहा है, ये आपका बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है जेड माइनस 0, यानी कि ये जो ए है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर से। यहाँ पे जेड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये यहाँ पे 0 को रिमूव किया गया है। एंड पी जो है, ये जो पी गिवन है, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है। सपोज दैट ये ए स्क्वायर माइनस 4 पी की पावर 11, ये क्या है, ए स्क्वायर लेस देन है किससे, 4 की पावर 4 इंटू पी की पावर 11 से। देन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है एफ हैज अ 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एफ हैज अ 0 फॉर विच द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एफ हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एफ हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ये क्या आपका पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज की बात की जा रही है, तो एफ जेड को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी कि एफ जेड को क्या करेंगे, 0 को बराबर करेंगे। जब आप एफ जेड को 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस पी की पावर 11 इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, किसमें, जेड में, तो यहाँ से जेड क्या मिल जाएगा, जीरोज का मतलब क्या है, जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या है, सिंपली ए स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, यानी कि 4 पी की पावर 11 डिवाइडेड 2 ए। 2 ए का मतलब क्या है, 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये जो दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4 11 की पावर पी, ये क्या है, सिंपली लेस देन 0 है। यानी कि अगर आप ये इसको अगर डी मान लें, तो अगर डी आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 पी की पावर 11, तो ये क्वांटिटी क्या है, यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा ये लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास में अगर ये लेस देन 0 है तो इसके पास में आयोटा, ये अगर लेस देन 0 है तो कहने का मतलब क्या है कि लाइकवाइज अगर आप रफली एज्यूम करेंगे अगर -4 है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है आपका, ये आपका इंटीजर है और ये आपका पी क्या है, अगेन ये आपका रियल नंबर है। तो अगर आप इनका माइनस करोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, कोई रियल नंबर मिलेगा, माइनस का समथिंग रियल नंबर, तो वो क्या आएगा, माइनस समथिंग रियल नंबर आएगा। तो यानी कि माइनस का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट समथिंग आयोटा आएगा, आएगी नहीं आएगा। तो अगर इसके पास देखेंगे तो एक आपके पास प्लस वाला रूट मिल जाएगा और एक आपका क्या मिलेगा, यानी कि जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, -a प्लस अंडर रूट समथिंग इंटू आयोटा डिवाइडेड 2। एक आपका ये रूट मिलेगा और दूसरा रूट क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू -a, एक आपने प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस लेंगे, अंडर रूट समथिंग आयोटा बाई 2, 2 रूट मिलेंगे और दोनों रूट क्या मिलेंगे, ये प्योरली रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये रियल भी है और आपका कॉम्प्लेक्स भी है। यानी कि इसमें आयोटा का पार्ट भी आ रहा है, यानी कि वाई एक्सेस भी है और एक्स एक्सेस भी है। तो ये क्या है, प्योरली ना तो रियल है ना ही प्योरली ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शंस पे देखोगे तो इसके पास क्या हो गया, इसके पास डिस्टिंक्ट रूट हो गए, क्योंकि ये क्या है प्लस का, ये क्या माइनस का, इसके पास कितने रूट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन गिवन है एफ हैज अ 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस पे लाई नहीं करेगा, तो ये आपका फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा।
सेकंड में कह रहा है एफ हैज अ जीरो फॉर विच द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। यहाँ पे देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है एफ हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मिल गए तो एग्जैक्टली वन वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे जो थर्ड में कह रहा है एफ हैज डिस्टिंक्ट रूट, तो इसके पास एफ के पास में क्या है 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड है। या तो आप यहाँ समझ सकते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पी की पावर 10 इंटू पी लिख सकते हैं इसको, तो पी की पावर 10 क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है पी की पावर 10, क्योंकि पी की पावर 5 इंटू स्क्वायर कर देंगे इंटू पी, तो जो पी है इंटू पी है उसके रीजन से ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी कि अंडर रूट 36 इस टाइप का नंबर नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये किस टाइप का नंबर बनेगा, माइनस का अंडर रूट 37 इस टाइप का नंबर बनेगा। जब ये इस टाइप का नंबर बनेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 37 ये आयोटा ये बनेगा प्लस माइनस, इस टाइप का नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड असाइनमेंट सीट 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे इनकरेक्ट है, आपको गिवन है कह रहा है डिफाइन एफ आपको डिफाइन करके दे रखा है सी टू सी, और एफ जेड आपको डिफाइन कर रखा है सिंपली मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट नो एक्सेप्ट फॉर जेड बिलोंग्स टू, पहला ऑप्शन कह रहा है जेड बिलोंग्स टू 0 1, ये ऑप्शन आप देखिएगा आपके पास असाइनमेंट ऑलरेडी होगा। कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट दीज टू। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू 0। थर्ड में कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली फॉर जेड बिलोंग्स टू दीज 2 नंबर्स। तो यहाँ पे देखना है ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है तो आपके पास में नेसेसरी कंडीशन जो होती है डिफरेंशिएबिलिटी की बात कब करेंगे आप, इसको अगर आपको चेक करना है कि किन पॉइंट्स पे आपका एनालिटिक है, ठीक है। तो अगर आप एनालिटिक चेक कर रहे हैं तो पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो पहले आप सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, कोई नेसेसरी कंडीशन क्या है, सीआर इक्वेशन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो अगर आप सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको सिंपली इसको बना लेते हैं, किसमें पोलर फॉर्म में बना लेते हैं, पोलर फॉर्म में आप सीआर इक्वेशन लगा लेते हैं, तो आपको इजीली आपको पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको एफ आर कॉमा थीटा में अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मॉड जेड का मतलब क्या है सिंपली आर, तो आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो ये क्या है रियल नंबर है, तो यहाँ से मॉड आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि सिंपली क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा बी आर कॉमा थीटा से अगर कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे जो आयोटा पार्ट है वो आपका क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यू आर कॉमा थीटा दिस इज सेम एज आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपको बी आर कॉमा थीटा जो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। तो अगर आप सी आर कंडीशन लगाएंगे, सीआर इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आर यू आर इक्वल टू बी थीटा, और आपको क्या मिल जाएगा आर बी आर इक्वल टू माइनस का यू थीटा, ये आपके पास 2 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे बी को अगर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू यू को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है ट्रिवियल कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर इंटू यू आर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 टाइम आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2r इक्वल टू बी आर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, यानी कि कहाँ सेटिस्फाई करेगा ये सी आर कंडीशन, आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1, यही 2 पॉइंट हैं जहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि एक पॉइंट आपका ये है आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है सिंपली जेड इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है मॉड जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है जेड इक्वल टू 0, यही 2 पॉइंट मिल रहे हैं। यानी कि एक पॉइंट आपको ये मिलेगा और एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा ये सर्कल मिलेगा, ठीक है। ये क्या है आर इक्वल टू यानी कि मॉड जेड इक्वल टू 1, ठीक है, आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है मॉड जेड इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट आपको ये मिला और ये एक पॉइंट आपको ये मिला फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी
सच दैट, जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल नेबरहुड लोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर स्मॉल नेबरहुड लोगे, डेल्टा रेडियस की अगर आप डिस्क लोगे, तो यहाँ पे क्या है, सीआर इक्वेशन इस केवल आपका इस पॉइंट पे, यानी कि लाइन पे आपकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बाकी आप कहीं पे भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आपका यहाँ पे डिस्क कंटेन नहीं करेगी। तो ये आपका एनालिटिक्सिटी की बात नहीं करेंगे आप, यहाँ पे केवल डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। कहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे। एनालिटिक्स होने के लिए क्या होता है कि पूरे डिस्क पे आपका डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है। सेम आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जीरो के अबाउट अगर आप डिस्क यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो अगेन ये केवल जीरो पे ही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी आप पूरी डोमेन पे, यानी कि पूरा जो आपके पास में डिस्क है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लोगे स्मॉल रेडियस पे, तो आपके यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा सीआर इक्वेशन, यानी कि बाकी जगह डिफरेंशियल नहीं है। तो आपको चेक कहाँ करना है, इसका अगर आप अगर यहाँ पे देखें कि ये फंक्शन जो एफजेड दे रखा है ये कहाँ पे एनालिटिक है, तो ये एनालिटिक के लिए क्या है, एस इक्वल टू क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि ये केवल पॉइंट्स पे, एक आपका 0 पॉइंट पे आपका ये डिफरेंशियल है और आपका z इक्वल टू 1 ये लाइन पे डिफरेंशियल है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये डोमेन आपको कंटेन नहीं करेगा, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे अगर डिस्क बनाएंगे तो यहाँ पे डिस्क वाले रीजन में क्या है, एनालिटिक नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिटिक आप बोल नहीं सकते उसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपली अगर z इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी देखें, चेक कर लेते हैं कि z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल है या नहीं है, क्योंकि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये नहीं होता कि ये डिफरेंशियल है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि ये z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे, इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट z इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सिंपली z इक्वल टू 0 पे अगर आप इसको देखोगे, यानी कि z इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली ये आपका क्या है 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 1। तो अगर आप z इक्वल टू 0 पे देखेंगे, यानी कि एफ डैश 0 की बात कर रहे हैं, जैसे सेम एज लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड z माइनस 0, यही होता है। तो सिंपली ये क्वांटिटी क्या है 1, इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो एफ जेड आपके पास में क्या है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पोलर फॉर्म में, तो ये क्या मिल जाएगा, लिमिट r टेंडिंग टू 0 प्लस एफ जेड, इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, सिंपली r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड, r का मतलब क्या है, सिंपली r e की पावर आयोटा थीटा, इसकी क्या पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे लिमिट जेड r टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, r की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 r स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड r e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर है और यहाँ पे एक r है, तो एक r को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक r बचेगा और लिमिट r टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये क्वांटिटी कहाँ से टेंड हो जाएगी, 0 पे टेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एफ डैश 0 क्या आ जाएगा, सिंपली 0, ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स पे फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c मॉड z इक्वल टू 1 जहाँ पे है, अगर यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो अगेन आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले आप क्या करेंगे, अब मैं इन पॉइंट्स पे चेक कर रहा हूँ, मॉड z इक्वल टू जहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, यानी कि फॉर ऑल z बिलोंगिंग्स टू c, ठीक है, फॉर ऑल z नॉट बिलोंग्स टू c सच दैट जहाँ पे क्या है मॉड z इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का है, यानी कि z नॉट आपको किस टाइप का आएगा, e की पावर आयोटा अल्फा मांग लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो आपके पास में क्या है 1 रेडियस है, तो r आपका 1 हो जाएगा, e की पावर आयोटा अल्फा, यहाँ पे अल्फा इसका एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फा मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, क्योंकि अल्फा कहाँ से मूव करेगा 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये आपका z नॉट है। तो अगर आप z नॉट की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो z नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ z नॉट अगर देखेंगे, एफ ऑफ z नॉट, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर, एफ ऑफ z नॉट की वैल्यू अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉड z क्या है, मॉड ऑफ z क्या है 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 आ जाएगा, एफ ऑफ z नॉट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगर आप लिमिट चेक करो, यानी कि एफ डैश एट z नॉट दिस इज सेम एज लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइडेड z माइनस z नॉट, यही होता है। तो आप अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल किस फॉर्म का होगा, z माइनस z नॉट इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से अगर z निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, z नॉट प्लस r e की पावर आयोटा थीटा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी स्मॉल नेबरहुड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर स्मॉल नेबरहुड का, यहाँ पे स्मॉल रेडियस का अगर आप डोमेन लेंगे यानी कि डिस्क लेंगे, तो वो आपका क्या है, डिस्क के अंदर एनालिटिक नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप चेक कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू क्या है, 1 है। जहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू 1 है, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा किस फॉर्म का होगा, जेड इक्वल टू जेड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से अगर आप जेड निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यानी कि दिस इज सेम एज लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, यहाँ पे जेड को रिप्लेस कर देंगे किससे, जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मतलब क्या है, सिंपली 0। एफ ऑफ जेड नॉट यहाँ पे क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा है, क्योंकि एफ ऑफ जेड नॉट वैल्यू निकालेंगे तो मॉड जेड क्या है, सिंपली 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 0 माइनस जेड नॉट का मतलब क्या है, जेड माइनस जेड नॉट का मतलब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज सेम एज लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड नॉट का मतलब क्या है, सिंपली जेड नॉट आपका किस टाइप का नंबर है, जेड नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी नंबर है किस टाइप का नंबर आएगा, ई की पावर आयोटा अल्फा, क्योंकि आर रेडियस क्या है आपकी 1 है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 0 को आप रिमूव कर रहे हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे आर टेंड करा दो 0 पे, आर टेंड कर जाएगा 0 प्लस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये क्या है, एफ ऑफ जेड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या है कि आपका रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट क्या मिलेगा, यहाँ से कॉस अल्फा मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, आर कॉस अल्फा मिलेगा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे ये रियल नंबर है, ये आपका यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, साइन अल्फा, और यहाँ से क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस स्मॉल आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, -1 डिवाइड में क्या मिल जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और लिमिट क्या है, आर टेंड कर जाएगी 0 प्लस। ये क्या है, एफ डैश, पहले आप देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से एक क्या मिलेगा, जब आप स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा इंटू प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम आर इंटू दिस क्वान्टिटी, यहाँ पे करेंगे 2 टाइम आर इंटू दिस क्वान्टिटी, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, और लिमिट आर टेंडिंग टू 0 प्लस कर देंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे टेंड कर जाएगा, यानी कि एफ डैश एट जेड नॉट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा फॉर ऑल जेड नॉट बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, और यहाँ पे भी ये क्या कर जाएगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। इवन डेरिवेटिव की वैल्यू भी आपने बता दी, क्या आ जाएगी, सिंपली 0 आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे सेट लिखना चाहूँगा, डी एक मैं सेट लिख रहा हूँ जहाँ पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैं आपको एक डी सेट लिख रहा हूँ जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है। तो डी आपका एक सेट है जहाँ पे ये पूरा का पूरा एफ जेड डिफरेंशिएबल है, तो क्या मिल जाएगा, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0 कॉमा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। केवल इन्हीं पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ जेड आपका क्या है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ओनली। ठीक है, बाकी जगह तो आप सी आर इक्वेशन, बाकी जो आपका कॉम्प्लेक्स आपका पार्ट है वहाँ पे तो सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कह रहा है एक्सेप्ट दीज। तो ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो बात ही नहीं करनी है ना, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। सेकंड में कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू 0, कह रहा है केवल इस पॉइंट पे, जबकि इस पॉइंट पे भी है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा सर्कल है 1 रेडियस का, तो आपका ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड में कह रहा है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू मॉड जेड, यानी कि मॉड जेड नहीं कह रहा है, वो जेड इक्वल टू 1 कह रहा है, वो एक पॉइंट की बात कर रहा है। जेड इक्वल टू 1 पॉइंट का मतलब क्या है, केवल ये पॉइंट है, और जेड इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट है, जबकि ये हमारे पास में क्या है, ये पूरा 1 रेडियस का सर्कल मिल रहा है। ठीक है, तो
ये भी आपका इनकरेक्ट है। थर्ड, फोर्थ में कराया है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली फॉर जेड बिलोंग्स टू सिंपली 0,2। ये 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है, जबकि ये क्या है, पॉइंट्स नहीं, ये पूरी की पूरी क्या है, 1 रेडियस का सर्किल है, इस पर इन्फानाइट पॉइंट आएंगे, और ये आपका क्या है, जेड इक्वल टू 0 पॉइंट। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सी आर इक्वेशन से गिवन है। तो जिसको भी एक चीज़ और, जिसको भी हमारा बैच ज्वाइन करना है, अभी B2 बैच चल रहा है और B1 बैच चल रहा है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। बैच से रिगार्डेड मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो जो हमारा अभी बैच है, एक हमारे पास B1 बैच चल रहा है, वो आपका बैच है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का बैच है। वहाँ पे आपका पूरा COB, इंटीग्रल इक्वेशन, मार्को चैन, LPP, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ODE, PDE, ये सारा का सारा कवर अप होगा, यानी कि 80 मार्क्स प्लस का। और दूसरा बैच जो हमारे पास में है B2 बैच है, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है। तो इस यहाँ पे ये आपका 25 प्लस मार्क्स का कम से कम यहाँ पे आता है। तो ये 2 बैच हैं आपकी जो अभी रनिंग में हैं। इसकी जो फीस है वो आपकी 1599 रुपये फीस है, और यहाँ पे जो बैच B1 बैच की भी फीस है वो आपकी 2999 रुपये फीस है। असाइनमेंट्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप 7388260097 पे मुझे व्हाट्सअप या कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे 7985319440 पे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जिसको भी नीड है, जिसको भी ज़रूरत है, ही और सी कैन कॉन्टैक्ट मी। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट C2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, अगेन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एफ जेड बी नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन। ये आपका दे रखा है, एफ जेड दे रखा है, नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन दे रखा है, इंटायर फंक्शन, यानी कि इंटायर फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि एफ जेड जो है होल सी पे क्या है, एनालिटिक है, एंड जेड इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट यू एक्स कॉमा वाई, और आपके पास बी एक्स कॉमा वाई, ये क्या है, ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है बेटा। ये क्या है, रियल पार्ट है किसका, एफ ऑफ जेड का, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है किसका, एफ ऑफ जेड का। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है यू एक्स इक्वल टू, पहला ऑप्शन जो दे रखा है यू एक्स इक्वल टू बी वाई, और एंड, और दे रखा है आपको यू वाई इक्वल टू दे रखा है माइनस का बी एक्स। तो अगर ये इंटायर है तो होल सी पे क्या होगा, एनालिटिक होगा, और एनालिटिक होगा तो आपका सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से सी आर इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, यानी कि यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वाई, और यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी एक्स। तो ये सी आर इक्वेशन से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यू एक्स इक्वल टू बी वाई दे रखा है, और यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स दे रखा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन आपका सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे दे रखा है यू वाई इक्वल टू बी एक्स एंड यू एक्स इक्वल टू दे रखा है माइनस का बी वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू एक्स आपको किसके इक्वल है, बी वाई के, जबकि यहाँ पे माइनस का बी एक्स बी वाई दे रखा है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन में दे रखा है आपको एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है यू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो आप अगर देखेंगे तो अगर आपके पास में एफ जेड आपको ये दे रखा है, यानी कि एफ जेड इक्वल टू अगर आपको यू प्लस आयोटा भी दे रखा है, तो यहाँ से अगर आप डैश जेड निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यू एक्स प्लस आयोटा बी एक्स मिलेगा। और इसका अगर आप मॉड ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो स्क्वायर करेंगे अगर इसका तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, यही दे रखा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है यू वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है बी वाई का स्क्वायर दे रखा है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो बाई सी आर इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यू एक्स किसके इक्वल है, बी वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे बी वाई लिख सकते हैं। और बी एक्स किसके इक्वल है, माइनस का बी एक्स,
यानी कि ये बी एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस का यू वाई मिल जाएगा, और आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, यू वाई के। ठीक है, तो यही आपको दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है क्या, फॉल्स पूछा जा रहा है, सॉरी सेकेंड है। बाकी जो करेक्ट आंसर है वो आपके क्या है, 1, 3, 4। तो यहाँ पे फॉल्स आपका स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो आपके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट शीट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, आपको गिवन है कंसीडर द इंटायर फंक्शन। ये आपको एफ जेड इक्वल टू गिवन है 1 प्लस जेड की पावर 20। ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 20। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, इंटायर होते हैं, यानी कि होल सी पे क्या है, एनालिटिक है। और आपको जी जेड गिवन है एक सिंपली ई की पावर जेड। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी क्या है आपका इंटायर है। कहाँ पे, क्योंकि जी जेड आपको दे रखा है ई की पावर जेड, ये क्या है इंटायर है, कहाँ पे, तो ये क्या है होल सी पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो आप जो ऑप्शन गिवन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, यहाँ पे गिवन है फॉर जेड बिलोंग्स टू सी। पहला ऑप्शन दे रखा है लिमिट जेड मॉड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ जेड टेंड कर रहा है इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पहला ऑप्शन दे रखा है। तो मॉड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो किस फॉर्म का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का होगा। और अगर आप मॉड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो सिंपली अगर इसको टेंड करा रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो इनमें से कोई एक पार्ट टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी पे, या तो रियल टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी पे, या आपका वाई टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लीडिंग टर्म है, यानी कि अगर आप निकालेंगे लिमिट मॉड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड का मॉड निकालेंगे, तो सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे, जो लीडिंग टर्म है उसको आप बाहर निकाल लो, यानी कि जेड की पावर 20 को बाहर निकालेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, 1/z की पावर 20 प्लस 1/z की पावर 19 प्लस का 1 मिल जाएगा। और मॉड लगाएंगे तो जैसे मॉड जेड की पावर 20 मॉड जेड की पावर 20 मॉड जेड की पावर 20, तो ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो ओवरऑल 0 पे टेंड कर जाएगा। ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, ओवरऑल 0 पे टेंड कर जाएगा, बचेगा क्या 1। और ये अगर इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है मॉड, तो ये कहाँ पे टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये पूरा का पूरा कहाँ टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 आपको दे रखा है लिमिट मॉड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको दे रखा है जी जेड का मॉड कह रहा है इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको अगर आप करेंगे तो सिंपली कैसे कर सकते हैं, आपको जो सेकंड ऑप्शन में चेक करना है वो आपको चेक करना है लिमिट मॉड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ जी जेड टेंड कर रहा है इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर आप जी जेड देखेंगे ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि लिमिट अगर मॉड जेड टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे क्या है जी जेड, आपको चेक करना है जी जेड का मॉड ये कहाँ पे टेंड कर रहा है। तो सिंपली अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसको अगर इन्फिनिटी पे चेक करना है, तो मैं अगर इसको 0 पे चेक, इसको अगर मैं सिंपली लिख रहा हूँ लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1/z, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसको मैंने रिप्लेस किया, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ w इक्वल टू, यानी कि z इक्वल टू 1/w। तो यहाँ से आपको w क्या मिल जाएगा, सिंपली 1/z मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, z की जगह आप क्या रखेंगे 1/w, और यहाँ पे ये टेंड कर जाएगा, अगर z टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, ये कहाँ पे टेंड कर जाएगा w, और फिर मैंने w को रिप्लेस कर दिया z से, तो ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्टर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ से टेंड कर रहे हैं रियल एक्सिस से, इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो ये सिंपली a मिल जाएगा। और अगर आप इस डायरेक्शन से जाएंगे तो आपकी लिमिट क्या आएगी a, और इस डायरेक्शन से आएंगे तो ये क्या है आयोटा भी, इस डायरेक्शन से आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आयोटा भी। बट यहाँ पे a टेंड करेगा कहाँ से 0 प्लस, और यहाँ पे अगर टेंड कर रहे हैं तो a टेंड कर जाएगा d0 माइनस से, यहाँ पे जो टेंड कर रहा है तो b टेंड करेगा 0 माइनस से, यहाँ पे अगर टेंड करेंगे तो ये आपका b टेंड करेगा 0 माइनस से। तो ये आप अगर आप इस पॉइंट को टेंड कर रहे हैं 0 पे, लिमिट चेक करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको अगर आप चेक करेंगे सिंपली, अगर आप इस डायरेक्शन से जाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट e की पावर 1/z को रिप्लेस करेंगे सिंपली a से, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर किस टाइप का है a प्लस 0 आयोटा इंटू 0 टाइप का है, और a टेंड कर रहा है 0 प्लस। तो आपका सिंपली क्या मिल जाएगा 1/e की पावर 1/a, और यहाँ पे लिमिट a टेंड कर रहा है कहाँ से 0 माइनस से, तो ये आपको कहाँ पे टेंड कर जाएगा, अगर ये 0 माइनस टेंड कर रहा है
जीरो प्लस टेंड कर रहा है, तो ये आपका कहाँ पे टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन से इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो यहाँ पे ए कहाँ पे टेंड कर रहा है, जीरो माइनस, तो जब ए जीरो माइनस की डायरेक्शन से टेंड कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली जीरो आ जाएगा, ये टेंड कर जाएगा जीरो की साइड, तो ये लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसकी क्या है, लिमिट इन्फिनिटी नहीं आएगी, जीरो भी आ सकती है और आपकी इन्फिनिटी भी आ सकती है। और जब आप इस डायरेक्शन से आएंगे, इन डायरेक्शन से आएंगे, तो आपका 1 और -1 के बीच में झूला झूले लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली इस डायरेक्शन से अगर आप आओगे तो क्या मिल जाएगा, e की पावर 1/z आपको किस टाइप का है, आयोटा बी टाइप का है। और अगर आपने ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस, और लिमिट आप लगाओगे बी टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉस समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो ये क्या है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्योंकि 1/b ये रियल नंबर है, तो ये क्या है, झूला झूल जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये क्या है, आपकी लिमिट यहाँ पे झूला झूलती रहेगी 1 और -1 के बीच में, तो इसकी लिमिट आप इन्फिनिटी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अब सिंगुलरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे आप जीरो पे इसकी अगर सिंगुलरिटी देखेंगे तो आपके पास क्या हो, किस टाइप की सिंगुलरिटी होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पास किस टाइप की सिंगुलरिटी आएगी। तो ये आपका बी, आपका सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है ऑप्शन थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है वो आपको दे रखा है, ऑप्शन थर्ड क्या दे रखा है, एफ इनवर्स, ये दे रखा है जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर is bounded for every r greater than 0, ये दे रखा है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास जो एफ जेड था वो आपके पास में क्या था, 1 + z की पावर 20, ये आपके पास एफ जेड था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफ जेड का मतलब क्या है कि आपकी इसकी इनवर्स, इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स, यानी कि आपको एफ इनवर्स, ये आपका एफ दे रखा है, एफ इनवर्स की बात करना है कि वो बाउंडेड होगा या आपका अनबाउंडेड होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास जो जेड गिवन है ये क्या है, लेस देन इक्वल टू आर है, और जेड क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये क्या है, ये सारे के सारे नंबर हैं, बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो लीडिंग टर्म है वो क्या है, जेड की पावर 20, तो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ w इक्वल टू जेड की पावर क्या है, 20, ये आपका w इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड की पावर 20, तो यहाँ पे w की पावर क्या आ जाएगा, 1/20, दिस इज सेम एज जेड। तो अगर मॉड लगाएंगे तो इसका मॉड, तो ये जो मॉड है लेस देन किसका है, लेस देन क्या है, आर है, तो अगर ये लेस देन आर है तो ये क्वांटिटी भी क्या आएगी, लेस देन आर आएगी, और ये क्या है, इनवर्स है, क्योंकि जेड क्या है, w की पावर 1/20, तो ये इसका जो, यानी कि जेड, अगर ये मेरा फंक्शन है, यानी कि एफ जेड इक्वल टू अगर मेरे पास ये है जेड की पावर 120, क्योंकि लीडिंग टर्म क्या है, जेड की पावर 120, तो अगर मैंने इसको बाउंडेड दिखा दिया तो ये बाउंडेड ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 1 डिग्री की टर्म है, ये क्या कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ w इक्वल टू जेड की पावर 20, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो मॉड जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, w की पावर 1/20, तो ये क्या है, इसका इनवर्स है, तो ये क्या है, अगर बाउंडेड हो गया, तो जब ये बाउंडेड होगा तो ये सारी की सारी टर्म भी बाउंडेड हो जाएंगी, तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, मोर ओवर। अगर आप इसकी बाउंड्रीनेस चेक करेंगे तो सिंपली ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हो 5 टाइम, सिंपली 5 टाइम आप कुछ भी लिख सकते हो जेड की पावर 20। यहाँ पे मैं अपर बाउंड आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात करूँ तो सिंपली आप 1 1 1 यानी कि 3 लिख सकते हो, 3 जेड की पावर 20, तो ये क्या है, लेस देन आर है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 3r। ठीक है, तो ये क्या है, बाउंडेड आ जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन ये क्या है, बाउंडेड है, एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि जी जेड आपको क्या डिफाइन था, e की पावर जेड डिफाइन था, और आपको यहाँ पे दे रखा है जी इनवर्स जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर इज बाउंडेड फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि आर रेडियस की कोई भी अगर आपने सर्किल ले लिया सेंटर एट 0,
तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका रीजन है, जेड आप कहाँ से आ रहा है, इस रीजन से आ रहा है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आप इन्वर्स की बात करेंगे तो अगर आपने डब्ल्यू इक्वल टू ई की पावर जेड लिखा है इसको, तो एल एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली जेड आ जाएगा। और ये जो एल एन डब्ल्यू है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जीरो पे ये क्या है, इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, तो सिंपली ये क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो करेक्ट आंसर है आपका 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट शीट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सारे के सारे ऑप्शंस अभी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट शीट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, कह रहा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ लेट डी एफ। ये जो डी एफ आपका डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है लेट डी एफ डिनोट द सेट ऑफ विच द फंक्शन एफ सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन। ये जो डी एफ है वो आपका सेट को डिनोट कर रहा है जहां पे आपका फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन फॉर विच एफ डी ऑफ एफ इक्वल टू सी। आपको ये देखना है जहाँ पे डी ऑफ एफ इक्वल टू सी आ जाए, यानी कि पूरा का पूरा आपको जहाँ मतलब डी ऑफ एफ का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो किसके इक्वल आ जाए, सी के इक्वल आ जाए। जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड डिवाइडेड 1 प्लस मॉड जेड। इस पर देख लेते हैं, एफ जेड आपको ये दे रखा है, देख रहे हैं, सिंपली इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, आर कॉमा थीटा दिस इज सेम एज जेड का मतलब क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 प्लस आर, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है आर, तो सिंपली यू आर कॉमा थीटा आपको क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट आर कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस आर, और बी आर कॉमा थीटा आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस आर। तो पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन क्या होती है आपके पास में, आर यू आर इक्वल टू बी थीटा, आर बी आर इक्वल टू यू थीटा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आर यू आर करोगे तो इसको सिंपली मैं ये लिख रहा हूँ यू आर कॉमा थीटा दिस इज सेम एज आर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड आर प्लस 1 कॉस थीटा लिख सकता हूँ इजली। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई आर प्लस 1 कॉस थीटा। ये आपका क्या है यू आर कॉमा थीटा। तो यहाँ पे आर इंटू यू आर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कॉस थीटा, और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी जब इसको आर के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बी आर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस बी थीटा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस आर। तो ये आपका कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस आर है, और ये क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आर है। तो ये कभी इक्वल नहीं है, तो यानी कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कभी भी यहाँ पे डी एफ सी के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन हम ऑप्शन सेकेंड में जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन बनाते टाइम गलती कर दी है, वो बनाना कुछ और चाहता था लेकिन बन कुछ और गया है। ऑप्शन सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। एफ जेड आपको दे रखा है सिंपली कॉस एल्फा एक्स प्लस माइनस साइन एल्फा वाई, आयोटा साइन एल्फा एक्स प्लस कॉस एल्फा वाई, ये दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये दे रखा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये आपका क्या है यू एक्स वाई है, ये आपका क्या है बी एक्स वाई है। तो यानी कि यू एक्स वाई आपको क्या मिल जाएगा कॉस एल्फा एक्स माइनस साइन एल्फा वाई, और बी एक्स वाई आपको क्या मिल जाएगा सिंपली साइन एल्फा एक्स माइनस प्लस कॉस एल्फा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये आपका ये नहीं बनाना चाहता था, ये आपका ये बनाना चाहता था कॉस एल्फा इंटू एक्स, ये बनाना चाहता था, बट यहाँ पे उसने कॉस एल्फा एक्स बना दिया है। ठीक है, यानी कि ये एंगल रख दिया है। तो यहाँ पे अगर आप सी आर इक्वेशन देखेंगे तो क्या मिल जाएगा यू एक्स इक्वल टू बी वाई। अगर आप इसको चेक कराओगे सी आर इक्वेशन क्या होती है पोलर फॉर्म में यू एक्स इक्वल टू बी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का बी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू एक्स निकालोगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा माइनस का साइन एल्फा एक्स इंटू एल्फा दिस इज सेम एज यू आई का मतलब क्या है सिंपली माइनस का साइन
अल्फ़ा वाई इंटू अल्फ़ा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो अगेन यहाँ पे डी एफ नॉट इक्वल टू सी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में बाद में आते हैं, पहले ऑप्शन 4 में आते हैं। तो जो ऑप्शन 4 गिवन है वो आपको गिवन है, ऑप्शन 4 जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, वो आपको गिवन है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, वेयर जेड इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू एक्स वाई देखोगे तो आपको सिंपली एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और बी एक्स वाई देखोगे तो ये सिंपली क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप यू एक्स इक्वल टू बी वाई लगाएंगे, सी आर इक्वेशन देखेंगे, और यहाँ पे यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स चेक करोगे तो यू एक्स क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, और यहाँ पे यू वाई क्या मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ये क्या है, x है, ये 2x है, ये क्या है 2y है, तो यहाँ पे अगेन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डी एफ कभी भी सी के इक्वल नहीं आएगा। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो बचा ऑप्शन वो आपका थर्ड ऑप्शन बचा, और थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बाकी आपने रिमूव कर दिए, तो बचा जो आपका आंसर करेक्ट बचा वो आपका थर्ड बचा। और थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एफ जेड इक्वल टू ए की पावर माइनस का 1 जेड की पावर 4 0 1 जेड की पावर 4 जेड नॉट इक्वल टू 0 इफ जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी आर इक्वेशन के बारे में, तो ये क्या है, जेड की पावर 4 क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इंटायर है, ए की पावर कोई भी अगर इंटायर फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इंटायर फंक्शन होते हैं, और ये 0 पे क्या दे रखा है, 0 वैल्यू दे रखा है। तो ये 0 के अलावा सारे पॉइंट पे क्या है, इंटायर है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। केवल 0 पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम है, तो अगर 0 पॉइंट पे देख लें कि ये आपका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर ये 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, ये 0 पर डिफरेंशियल है या नहीं है। अगर ये 0 पर डिफरेंशियल हो गया तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड जेड माइनस 0। तो ये 0 पे वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है, सिंपली ई की पावर माइनस का 1 जेड की पावर 4, और यहाँ पे जेड क्या है, सिंपली जेड। तो ये क्या मिल जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 1 जेड ई की पावर माइनस का 1 जेड की पावर 4। तो अगर 0 पे चेक कर रहे हैं और 1 जेड आ गया तो इसको सिंपली ये इन्फिनिटी पे चेक कर दो, 1 जेड को रिप्लेस कर दो w से, और यहाँ पे w लगा दो, और ये किस तरह पे रिमूव हो जाएगा, w की पावर 4 से। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे लिमिट w की पावर इन्फिनिटी, ये क्या मिल जाएगा, w डिवाइडेड e की पावर w की पावर 4। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, और लिमिट आपको निकालनी है, तो ये एल लगा दो, ये एक बार में ही ठंडा हो जाएगा, और ये आपको क्या हो, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका डिफ्रेंशिएट होता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 बाई इन्फिनिटी। तो क्या सिंपली क्या मिल जाएगा, जब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे ये क्या आ जाएगा, 1 बाई e की पावर w की पावर 4 इंटू 4 टाइम w की पावर 3, और जब w टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी पे तो नीचे कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, ऊपर एक बार में ठंडा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो लिमिट है, यानी कि एफ डैश एट 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 पे। तो यानी कि 0 पे ये डिफरेंशियल है, अगर ये 0 पे डिफरेंशियल है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। यानी कि ये क्या है, 0 के बराबर सब पॉइंट पे एनालिटिक था, और 0 पे भी डिफरेंशियल है, यानी कि यहाँ पे डी ऑफ एफ क्या मिल जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी। और जब लिमिट चेक करेंगे, अगर ये लिमिट ही एडजस्ट नहीं करेगी तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियल नहीं होगा। तो पहले आपको इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लिमिट चेक करना अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको कॉम्प्लेक्स में सिखाऊंगा जब मैं आपको सिंगुलरिटी पढ़ाऊंगा। बट अगर आप इसकी चेक करें, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड अगर आप चेक करें तो आपको क्या मिलेगा, ये अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपली ये आप यहाँ पे अगर आप चेक, ये आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, तो सेम अगेन 0 पे आपको चेक करना है, इस डायरेक्शन से आओगे तो सिंपली ये ए है, इस डायरेक्शन से जाओगे तो ये भी ए है, इस डायरेक्शन से आओगे ये क्या है, आयोटा बी है, इस डायरेक्शन से जाओगे ये क्या है, आयोटा बी है। यहाँ पे ए टेंड कर जाएगा 0 प्लस, और यहाँ पे ए टेंड करेगा 0 माइनस, यहाँ पे बी टेंड करेगा 0 प्लस, यहाँ पे बी टेंड करेगा 0 माइनस। ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई जेड की पावर 4। ये जेड की पावर 4 की वजह से जब आयोटा की पावर 4 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 मिलेगा, और माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। यानी कि जेड की पावर 4 की वजह से इसकी लिमिट एडजस्ट कर जाएगी, और अगर कहीं ये जेड की पावर 2 हो गया तो यहाँ पे लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी। वो हम लोग बात करेंगे जब सिंगुलरिटी पढ़ाऊँगा। अभी का जो काम था वो आपका ऑलरेडी डिस्कस हो गया।
तो यहाँ पे ये आपका असाइनमेंट सीट 2 था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अगेन असाइनमेंट सीट नंबर 3। सो जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा वैसे वैसे हम असाइनमेंट डिस्कस करते जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।